गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 7 ऑफ अप्रैल से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारी पीडीएफ हैं, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले कल जो हमने डिस्कस किया था उसका क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा है रोंगाली बिहू फेस्टिवल के बारे में, जो कि कहाँ पर मनता है, ये मनता है असम में। तो इस स्टेट का नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा। फिर बात करें आईएनएस सुनैना रिसेंटली न्यूज अंडर आईओएस सागर मिशन, ये किस टाइप की नेवल वेसल है, तो ये एक ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है। फिर बात करें यूएनएससी ने वोट किए हैं ऑन दी हॉर्मुज सिक्योरिटी रेजोल्यूशन, जहां पर जो मेनली कंट्रीज थी ना, उन्होंने डिले कर दिया ड्यू टू डिसएग्रीमेंट अमंग द मेंबर कंट्रीज। तो मेंबर कंट्रीज के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद में जो यहाँ पर यूएनएससी की वोट होनी थी हॉर्मुज की सिक्योरिटी को लेकर, वो डिले हो चुका है। फिर बात करें कर साथी इनिशिएटिव, तो इसको एक प्लेटफॉर्म है, ये एआई चैटबॉट है बेसिकली, जो कि यहाँ पे टैक्स फाइलिंग असिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और इसको यहाँ पे लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। संपन्न प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये रिसेंटली न्यूज़ में है, और ये बेसिकली काम करता है पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर। फिर बात करें नो योर कैंडिडेट फीचर की, जो कि अभी फीचर हुआ है ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पे, और इसको लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फोर्स डेवलपमेंट एंड पीस की अगर हम बात करते हैं तो ये मना है 6 अप्रैल को। फिर अगर हम बात करें विच पेंटिंग बाय रवि राजा वर्मा रिसेंटली बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट वर्क एवर सोल्ड इन इंडिया, तो ये है यशोदा एंड कृष्णा। रविचंद्रन अश्विन बिकेम द फर्स्ट इंडियन कैप्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर टू ज्वाइन यहाँ पे मेजर लीग क्रिकेट। उसके बाद बात अगर हम करते हैं कि राइजिंग रिप्रेशन मीट्स ग्लोबल रेसिस्टेंस इंटरनेट शटडाउन के मामले में इंडिया की ग्लोबल रैंक कितनी है, तो इंडिया आता है सेकंड नंबर पर। वहीं बात करें अगर हम फर्स्ट नंबर पर, तो आता है म्यांमार। उसके बाद बात करें कि सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये कौन बने हैं अप्रैल में, तो ये बने हैं चंचल कुमार। और फिर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की सोल कैपिटल के लिए प्रपोजल भेजा है लोकसभा में, किस सिटी को बनाने को लेकर, अमरावती को लेकर। तो ये आपको कंटेंट यहाँ पे कल का याद रखना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा दैट विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन एसएचजी ट्रेन्ड एज ड्रोन पायलट अंडर द नमो ड्रोन दीदी योजना एज ऑफ अप्रैल 2026। तो अगर हम बात करें कि किस स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन एसएचजी हैं जो कि ट्रेंड है किस चीज को लेके, ड्रोन पायलट, एज अ ड्रोन पायलट अंडर दी नमो ड्रोन दीदी योजना। तो इसमें आपको जो स्टेट ध्यान रखना होगा वो होगा कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ट्रेंड है यहाँ पे एज अ ड्रोन पायलट, तो उसमें टॉप पर है कर्नाटका। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये जो पूरा मतलब इनिशिएटिव है ना, वो किस योजना के अंदर आता है, तो ये आता है नमो ड्रोन दीदी योजना के अंदर। एंड द स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव विच इज एम्ड एट एम्पावरिंग विमेन लेड एसएचजी अंडर दी दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन बाय दी प्रोवाइडिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर द एग्रीकल्चर सर्विसेज। तो बेसिकली जो मतलब विमेन से उनको एम्पावर करना है, जो भी विमेन लेड यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको एम्पावर करना, और एग्रीकल्चर सर्विस में कैसे आप ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे लोगों को अवेयर करना। ठीक है, तो उसी पर्पज से यहाँ पे अगर हम बात करें टॉप स्टेट की, तो वो बन चुका है कर्नाटका। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग 2024 टू 25 और यहाँ पे 25 से लेकर 2026 के बीच में अराउंड 15,000 ड्रोन्स विल बी डिस्पर्स्ड टू सेलेक्टेड विमेन एस
एसएचजी। तो यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है कि हाँ, इस टाइम के बीच में मतलब 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है और 2025 वाला जो है, तो वहाँ पर अराउंड 15,000 जो ड्रोन्स उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एंड टॉप किया है किसने? कर्नाटका स्टेट ने। अब अगर हम बात करते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना की, तो ये है क्या? तो एक सेंट्रल इनिशिएटिव है ये बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका पर्पस है यहाँ पे वेमेन को एम्पावर करना फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहाँ पे उनको ड्रोन की टेक्नोलॉजी उसके बारे में उनको ट्रेन करना है, कैसे ड्रोन इस्तेमाल होगा, कैसे वो उसका यूज कर सकती हैं, तो उसके बारे में वेमेन्स को यहाँ पे अवेयर करना, उसी पर्पज से नमो ड्रोन दीदी स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे टॉप किया है कर्नाटका ने, तो अगर हम कर्नाटका को समझे तो इसकी कैपिटल ये होगी बेंगलुरु। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो है सिद्धारमैया। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने नेशनल इनोवेशन अवार्ड जीता है फॉर इट्स इनिशिएटिव, जिसका नाम है ध्वनि स्पंदना। ठीक है, फिर बात करें कर्नाटका गवर्नमेंट की, तो इट्स कंसिडरिंग रिस्ट्रिक्टिंग मोबाइल फोन यूज फॉर द चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 16। तो जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को देखा था, लाइक यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहाँ पर उन्होंने 16 साल से कम बच्चों पर जो सोशल मीडिया एक्सेस था उसको बैन किया था। तो उसी तरीके से इंडिया में कर्नाटका ने एक ऐसा प्रपोजल दिया था कि जिसमें बच्चों जो कि 16 साल से छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जाएंगे रिगार्डिंग दी यूज ऑफ मोबाइल फोन, राइट। उसके बाद बात करें कर्नाटका ग्रामीण बैंक की, तो इसने भी एक अवार्ड जीता है किस चीज को लेके? फॉर द आउटस्टैंडिंग एसएचजी बैंक लिंकेजेस इनोवेशन को लेकर। इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन ये ऑपरेशनलाइज्ड हुआ है कहाँ पर? वेमेगल कर्नाटका में। और इसके अलावा अगर हम बात करें रोल आउट ऑफ द ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम टू स्पीड अप लैंड एंड प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, तो ये भी कहाँ पर हुआ है? कर्नाटका में ही हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी एंड यहाँ पे कैपिटल एंड सीएम आपको ध्यान रखना है। और आप कमेंट करके बताओ कि कर्नाटका के एट प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन होगा साधना सप्ताह 2026 इज कंडक्टेड अंडर विच प्रोग्राम? तो किस प्रोग्राम के अंडर जो साधना सप्ताह 2026 है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया है? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा कौन सा ये पूरा प्रोग्राम या फिर इनिशिएटिव है। तो आंसर होगा इसमें मिशन कर्मयोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये बेसिकली एक नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। नाम क्या है इसका? साधना सप्ताह 2026, जिसको कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2 से लेके 8 अप्रैल 2026 के बीच में जो है कंडक्ट करवाया गया है। तो इसमें मिशन या फिर आप समझिए प्रोग्राम कौन सा होगा ये? तो प्रोग्राम है मिशन कर्मयोगी। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये जो पूरा इनिशिएटिव है साधना सप्ताह के नाम से, तो इसका पर्पस ही है सिविल सर्विसेज कैपेसिटी को यहाँ पे स्ट्रेंथन करना एंड इट इज लॉन्च्ड अंडर दी मिशन कर्मयोगी। साधना की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो उसकी फुल फॉर्म होगी स्ट्रेंथनिंग अडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर द नेशनल एडवांसमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म आप एक रफ आइडिया यहाँ पे ले सकते हो, दैट इज स्ट्रेंथनिंग अडेप्टिव डेवलपमेंट and humane aptitude for the national advancement, right? And the initiative is organized by the Department of Personnel and Training Capacity Building Commission and साथ में कर्म योगी भारत। अब यहाँ पे बात करें मिशन कर्मयोगी की, कई बार न्यूज में आता है ये, तो इट इज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। मिशन कर्मयोगी इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव विच इज एम्ड एट बिल्डिंग अ कॉम्पिटेंट सिविल सर्विस डीपली रूटेड इन द इंडियन इथॉस। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी सिविल सर्वेंट है उसकी उनकी कैपेसिटी को यहाँ पे स्ट्रेंथन करना, तो उसी पर्पज से ये जो पूरा प्रोग्राम है मिशन कर्मयोगी, इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी। अगला क्वेश्चन होगा ऑन विच डेट वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 इज सेलिब्रेटेड? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे की, तो काफी इंपॉर्टेंट डे है ये और ये बनता है 7 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन अगर हम बात करें 7 अप्रैल को फॉर्मेशन होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो 7 अप्रैल बनता है कौन सा डे? दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे 2026। तो अगर हम बात करते हैं कि 1948 में जब डब्ल्यूएचओ की फॉर्मेशन होती है, तो उसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 7 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ
वर्ल्ड हेल्थ डे, राइट? उसके बाद बात करें इसकी थीम की, तो 2026 की जो इसकी थीम है वो हो जाएगी यूनाइटेड फॉर हेल्थ स्टैंड्स विद साइंस। तो थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ जो हमने ऑलरेडी अप्रैल में डिस्कस कर लिए हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था 1 अप्रैल, जिसमें कि हमने देखा है उत्कल दिवस, जिसको उड़ीसा दिवस के नाम से भी जानते हैं, एंड साथ ही में आरबीआई का फाउंडेशन डे। इसके अलावा बात करें तो 2 अप्रैल को हम लोगों ने देखा था वर्ल्ड ऑटिमस अवेयरनेस डे, और 4 अप्रैल को देखा था इंटरनेशनल डे फॉर माइंस अवेयरनेस एंड माइंड वर्कर्स सपोर्ट, राइट? एंड इसके अलावा अभी जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो वो है 7 अप्रैल, जब हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है क्या, वर्ल्ड हेल्थ डे। अगला क्वेश्चन होगा, द स्कूल चले हम कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पूरा कैंपेन है बाय द नेम ऑफ स्कूल चले हम, जिसको यहाँ पे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है स्कूल चले हम प्रोग्राम या फिर कैंपेन, कहाँ पे, भोपाल में। एंड इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी के द्वारा। एंड पर्पस क्या है इसका, तो इट्स एम्स टू इंश्योर यूनिवर्सल स्कूल एनरोलमेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन। एंड यहाँ पे जो ये पूरा कैंपेन है वो 55 प्लस डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है, एंड मोर देन 50,000 प्लस विलेजेस को यहाँ पे क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम समझें, स्कूल चले हम कैंपेन कहाँ पे, भोपाल में लॉन्च किसने किया है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के द्वारा। एंड पर्पस क्या है यहाँ पे, कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना एंड साथ ही में यूनिवर्सल स्कूल एनरोलमेंट को यहाँ पे एनहेंस करना। अब मध्य प्रदेश को अगर हम समझें तो इसकी कैपिटल होगी भोपाल, चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, और यहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नर की, तो वो हो जाएंगे मंगू भाई पटेल। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है अराउंड 600 मेगावाट, ये फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इंडिया का पहला रोलिंग बजट पेश करने वाला पहला स्टेट बना है कौन सा, मध्य प्रदेश। फिर बात करें वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे कॉरिडोर ऑन NH45, इंडिया का पहला है ये, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था किस चीज का, कंट्री के पहले पीएम मित्र पार्क का, कहाँ पर, धर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। इसके अलावा बात करें कि इंडिया फर्स्ट हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज, ये कहाँ पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और एक यहाँ पे सेंचुरी है बाय द नेम ऑफ पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका नाम चेंज करके किया गया है राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ब्लैक बक हैव मेड अ कमबैक इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के किस सेंचुरी में आप लोगों ने देखा है यहाँ पे ब्लैक बक को, तो इस सेंचुरी का नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा, नाम है इसका बरनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपके एग्जाम में अलग से भी पूछ सकते हैं कि बरनवा परास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है कहाँ पर, देन योर आंसर विल बी छत्तीसगढ़। तो इसकी लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है, और अराउंड 50 ईयर्स के बाद में यहाँ पर अभी देखे गए हैं ब्लैक बक। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नियरली आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ लोकल एक्सटेंशन, इस सेंचुरी में देखे गए हैं क्या, ब्लैक बक्स, एंड द स्पीसीज हैड डिसअपेयर्ड बाय द 1970s ड्यू टू पोचिंग, हैबिटेट लॉस एंड एनरोचमेंट। एंड यहाँ पे बात करें, एक 5 साल का री इंट्रोडक्शन प्लान भी इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 से 2026 के बीच में बाय द छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और उसके बाद में अब यहाँ पे नियरली 50 ईयर्स के बाद में छत्तीसगढ़ के इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया क्या, ब्लैक बक। तो ये चीज आपको, ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड इसमें एक और चीज आप लोग ध्यान रख सकते हो कि जो ब्लैक बक है ना, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल्ड 1 में यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। अगला क्वेश्चन होगा, INS अरिधमन रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। तो INS अरिधमन की बात करें, अभी हाल ही में इसको इंडक्ट किया गया है भारत में इंडियन नेवी में। तो ये किस टाइप की, किस क्लास की ये यहाँ पे नेवल शिप है, तो ये है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और नाम क्या है ये है यहाँ पे INS अरिधमन। ठीक है, एंड इसको कमीशन किया हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे INS अरिधमन के साथ साथ INS तारागिरी को भी यहाँ पे कमीशन किया गया है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, अरुंधति रॉय वॉन द यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026 फॉर विच वर्क। तो किस वर्क के लिए यहाँ पे अरुंधति रॉय ने यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड को यहाँ पर जीता है? तो आंसर होगा यहाँ पे कौन सा, दैट इज मदर्स मैरी कम्स टू मी। तो मदर मैरी कम्स टू मी करके ये एक इनका यहाँ पे बुक थी, जिसके लिए इनको यहाँ पर यूएस नेशनल बुक्स क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026 जो है वो मिला है। तो अगर आपसे पूछे मदर मैरी कम्स टू मी के राइटर कौन है, देन योर आंसर विल बी अरुंधति रॉय। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको आंसर पता होना चाहिए, अगर आपसे ऑथर पूछे तब भी और आपसे अवार्ड पूछे तो तब भी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मदर मैरी कम्स टू मी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स एट कारगिल वाज इनॉग्रेटेड बाय होम। तो अभी यहाँ पर एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट किया गया है कारगिल में। किसने इनॉग्रेट किया है? तो इसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत जी, उनके द्वारा ही यहाँ पे एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स को जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर हुआ है ये? तो ये हुआ है कारगिल में, वर्चुअली तरीके से इसको इनॉग्रेट किया गया था एंड द इनॉग्रेशन वाज हेल्ड फ्रॉम द लेह ड्यू टू वेट बेड वेदर कंडीशन, राइट। एंड द कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट दी कुर्बाथांग। तो ये यहाँ पर लोकेटेड है एंड ये अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है कहाँ पे, कारगिल में। अगला क्वेश्चन होगा, प्रोजेक्ट चेतक रिसेंटली न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट चेतक की, तो ये न्यूज में है, इसका किससे रिलेशन है? तो इसका रिलेशन होगा यहाँ पे बीआरओ से, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्ट चेतक रिलेट करोगे बीआरओ से एंड अभी इसने बीआरओ ने अप्रैल 4 2026 को अपना 47th राइजिंग डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया है ऑफ द प्रोजेक्ट चेतक। तो एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बीआरओ ने 4 अप्रैल 2026 को प्रोजेक्ट चेतक का 47th रेजिंग डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया है एंड इसका मोटो क्या था? तो इसका मोटो है चेतक का प्रयास देश का विकास। एंड यहाँ पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कवर करता है राजस्थान, पंजाब और गुजरात को। अगला क्वेश्चन होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड मोर देन 20,000 सी फेयर्स बिकम स्ट्रैंडेड इन अ वॉर जोन, इन विच बॉडी ऑफ वाटर डिड दिस क्राइसिस प्राइमरीली अराइज। तो ये हुआ है पर्शियन गल्फ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोर देन 20,000 सी फेयरर्स को यहाँ पे स्ट्रैंडन किया गया इन दी वॉर जोन। तो आंसर इसमें होगा पर्शियन गल्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश रिसेंटली लॉन्च एन इमरजेंसी मिशन वैक्सीनेशन ड्राइव प्राइमरीली टारगेटिंग विच एज ग्रुप। तो यहाँ पे बांग्लादेश ने लॉन्च किया है किस चीज को? मेसल्स वैक्सीनेशन को। एंड ये यहाँ पे टारगेट करता है 6 मंथ से लेके 5 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा एंड इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि बांग्लादेश लॉन्च एन इमरजेंसी मिशल्स दैट इज मिशल्स रुबेला वैक्सीनेशन ड्राइव ड्यू टू सडन आउटब्रेक। तो यहाँ पे एकदम से जो है आउटब्रेक देखा गया, जिसके बाद से बांग्लादेश ने 6 मंथ से लेके 5 साल के बच्चों के लिए पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। तो याद रहेगा देश कौन सा है? बांग्लादेश। और यहाँ पे जो एज है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, अ 200-year old manuscript of रामचरितमानस इज सेट टू बी एडेड टू विच म्यूजियम। तो अभी अगर हम बात करें 200 साल का ओल्ड यहाँ पे एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, किस चीज़ की मैन्यूस्क्रिप्ट है? रामचरितमानस की, ठीक है। तो ये किस म्यूजियम में इसको ऐड किया गया? तो ये जो है बेसिकली अयोध्या का एक म्यूजियम है, जिसमें कि ये जो पूरी 200 साल पुरानी एक मैन्यूस्क्रिप्ट है रामचरितमानस की, इसको यहाँ पे सेट किया गया। अब उसका नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है, अयोध्या में है, तो आपको समझ जाना चाहिए कौन सा होगा ये। तो अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय कहाँ पर है ये? अयोध्या में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो। कितने टाइम पुराना है? 200 ईयर ओल्ड है ये मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ रामचरितमानस। कहाँ पे ऐड हुआ है? अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में, जो कि आपको मिलेगा अयोध्या में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा,
इंडिया रिसेंटली सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान मेनली इन रिस्पॉन्स टू विच सिचुएशन। तो किस सिचुएशन को लेके भी हाल ही में इंडिया ने अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ पे भेजा है। तो बेसिकली अभी अफगानिस्तान में आया था फ्लड एंड अर्थक्वेक, जिसकी वजह से भारत ने वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड करवाया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप ध्यान रखोगे। इससे पहले हम लोगों ने बुर्किना फासो को भी डिस्कस किया था, जहां पर भारत ने बुर्किना फासो को भी एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ पे 1000 मेट्रिक टन जो है राइसेस को भिजवाया था। और अभी आपको अफगानिस्तान याद रखना है, तो उसमें ऑप्शन नंबर है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे भेजा क्या-क्या गया है, तो बेसिकली लाइक प्लास्टिक शीट, स्लीपिंग बैग्स, हाइजीन किट और किचन सेट, ये सब चीज़ें वहाँ पे भेजी गई है, क्योंकि काफ़ी डिवास्टेटिंग फ्लड्स एंड अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद में अफ़गानिस्तान में ये सारी जो एड है वो प्रोवाइड करवाई गई है, राइट? तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। इसके अलावा टॉपिक वाइज़ वीडियो भी शुरू हो चुकी है। अगर आपको कोई भी टॉपिक डिस्कस करना है, किसी भी टॉपिक को एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कमेंट करना है अपना टॉपिक जो भी आप पढ़ना चाहोगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी टॉपिक पर आ जाएगी। अभी कल ही हमने अपलोड किया है अवार्ड्स 2026 को, जहाँ पर आपके लास्ट 6 मंथ के सभी अवार्ड्स जो है वो कवर किए गए हैं। तो आप उसको भी गो थ्रू कीजिएगा, और आगे जो भी आप टॉपिक वाइज़ वीडियो चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, राइट? अब फटाफट से पूरी क्लास को ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में, एंड इसमें सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पर टॉप किया है कर्नाटका ने, राइट? कर्नाटका हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहाँ पर कि जो विमेन्स उनको ट्रेंड किया गया एज अ पायलट, ड्रोन पायलट्स, राइट? उसके बाद बात करें साधना सप्ताह की, तो इसको कंडक्ट करवाता है मिशन कर्मयोगी के अंडर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें, हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं, और इसकी जो थीम है इस बार की वो होगी यूनाइटेड फॉर साइंस, यूनाइटेड फॉर हेल्थ एंड स्टैंड्स विद साइंस, राइट? स्कूल चले हम कैंपेन की बात करें, मध्य प्रदेश ने उसको लॉन्च किया है, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना होगा। बरनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, यहाँ पे आफ्टर 50 इयर्स छत्तीसगढ़ में ये पूरी सेंचुरी है, जहाँ पर कि ब्लैक बग्स को देखा गया है। आईएनएस अरिधमन की बात अगर हम करते हैं, तो उसको भी इंडक्ट किया गया है कहाँ पर, हमारी नेवी में। एंड इसके अलावा आईएनएस तारागिरी, इसको भी जो कमीशन किया गया है। फिर बात करें यूएस नेशनल बुक्स क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 मिला है अरुंधति रॉय को। उनकी एक मेमोयर है मदर मैरी कम्स टू मी, इस चीज़ को लेकर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स एट कारगिल, इसका इनॉग्रेशन किया हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा। फिर बात करें प्रोजेक्ट चेतक की, तो इसने अपना 57th राइजिंग डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया 4 अप्रैल को, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। पर्शियन गल्फ की बात करें, तो आफ्टर अगर हम बात करें, पहली बार हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड कि मोर देन 20,000 सी फेयरर्स को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया गया इन दी वॉर जोन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन बांग्लादेश में 6 मंथ से लेके 5 साल के बच्चों के लिए। एंड 200 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ रामचरितमानस, कहाँ पे, अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पे मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पे राम कथा संग्रहालय, वहाँ पर इसको जो है भेजा गया है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान को भारत ने भेजी असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि उचराल नयाम ओसर ये किस देश के पीएम बने हैं, तो आंसर होगा मंगोलिया। और आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि मिशन मित्रा, इसका पर्पस क्या है, कहाँ पर ये हुआ है, एंड कौन से मिशन को लेकर ये बात यहाँ पर चल रही है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज मिलेगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, तो आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज, सभी पीडीएफ हमारे मिल जाएगी, एंड आप डायरेक्टली एप्लीकेशन जाके भी इनको परचेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।